नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, अपन पढ़ रहे थे यानी कि अपने 35 क्वेश्चन आते हैं बी पार्ट में राजस्थान पुलिस के लिए। तो आज अपनी क्लास नंबर 10 होगी। वैसे ये क्वेश्चन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये इंडिया जी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो प्यारे मित्रों, पहला प्रश्न क्या है आप लोगों की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो क्या राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, विधि मंत्री होता है या फिर वित्त मंत्री होता है? तो साथियों, नीति आयोग की बात करते हैं तो नीति आयोग की स्थापना होती है साथियों 1 जनवरी और 2015 को क्या होती है, स्थापना होती है नीति आयोग की। 1 जनवरी 2015 को स्थापना होती है। जबकि इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। साथियों, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका उपाध्यक्ष वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है। देखता हूं किस किस को पता है, किस किस की तैयारी अच्छे लेवल की है। तो आप सबको बताना है कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। साथियों, करंट से भी पूछा जा सकता है या फिर आपको पॉलिटी के लेवल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें अपना ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री। और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी के हैं, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे बहुत ही शानदार प्रश्न है। साथियों, ऐसे इजी प्रश्न आएंगे क्योंकि राजस्थान पुलिस में ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं आते। बस अपने को कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए और अपना सब बेसिक्स अपने टॉपिक क्लियर होने चाहिए, तो आप प्रश्नों को आराम से कर लोगे। प्रश्न क्या है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? जो नीचे दी गई है उनमें से प्राक्कलन समिति की क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है। क्या लोकलेखा समिति को कहा जाता है साथियों? सार्वजनिक उपक्रम समिति को कहा जाता है? विभागीय स्थायी समिति को कहा जाता है या विशेषाधिकार समिति को कहा जाता है? तो साथियों, किसको कहा जाता है प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन? तो साथियों, लोकलेखा समिति को क्या कहा जाता है? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। साथियों, जो यानी कि जो अपनी लोकलेखा समिति है उसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से होते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न प्यारे दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पे बहुत शानदार अच्छा प्रश्न है, लेवल का प्रश्न है साथियों। राज्यसभा की सदस्यता हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? मतलब उसकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य के लिए उसकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? क्या 25 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए प्यारे मित्रों, 40 वर्ष होनी चाहिए? लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु जबकि कितनी होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए। और तो 30 क्या हो जाएगी? राज्यसभा की। जबकि अपने 35 वर्ष किसकी है? राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु क्या होनी चाहिए? न्यूनतम होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों? राइट हो जाएगा। साथियों, आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं? अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आप चैनल को सब्सक्राइब करना। साथियों, वीडियो देख लेते हो लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो अपने भाई को सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और अब मुझे बताना कि साथियों, अब अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट रहा तो हम 2 क्लासें कर देंगे, ये 30% की, यानी कि 60% रोज के। तो अब मान लो कि भी 1 महीना लगभग 25 दिन में क्लास लगी तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो ही, आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो ही मैं 2 क्लासें लेके आऊँगा। और आपका सपोर्ट रहेगा, आप कमेंट करोगे तो मैं 2 क्लासें कर दूंगा और भी अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आऊँगा। तो अपन लेकिन सपोर्ट रहेगा, तो अगर सपोर्ट नहीं होगा तो ये क्लास में बंद कर दूंगा साथियों। तो इसमें हमने बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, आप लोगों की स्क्रीन पे, निम्न में से किसे लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो दोस्तों, क्या लोकलेखा परीक्षक को है, महान्यायवादी को है, सॉलिसिटर जनरल को है या लोकसभा सचिव को है? किसमें लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार? तो किसको है साथियों? महान्यायवादी को है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, आप लोगों की स्क्रीन पे करंट का प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों। ऐसे कैसे पूछा जा सकता है? राजस्थान पुलिस में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले आप पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा साथियों। मुझे जहां तक लग रहा है ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। कौन सा देश 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो साथियों, क्या न्यूजीलैंड करेगा, इंग्लैंड करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा या भारत करेगा? साथियों, ये राष्ट्रमंडल खेल 4 साल में होते हैं, यानी 4 साल बाद में, प्रत्येक 4 साल बाद में होते हैं। तबकि 2022 में होने हैं। तो वो कहाँ होंगे? वो होंगे इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में। कब होंगे? 2022 में, यानी कि 28 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य ये इंग्लैंड के अंदर होंगे। जबकि 2026 के कहाँ होंगे प्यारे मित्रों? ऑस्ट्रेलिया के अंदर होंगे। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर के अंदर 2026 के राष्ट्रमंडल खेल होंगे। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत होती है साथियों 1930 से होती है और प्रथम कहाँ होते हैं? कनाडा में होते हैं। कहाँ होते हैं?
प्रथम कनाडा के अंदर होते हैं। जबकि भारत साथियों 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में क्या लेता है, हिस्सा लेता है, भाग लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रीय साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे, आप फटाफट कमेंट करके बताना और चैनल को आप सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाना। साथियों मैंने लगभग 150 प्लस ज़्यादा क्वेश्चन की महिला बाल अपराध की मैराथन क्लास लगा दी, उसको भी आप देखना, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और आपको चैनल पर जाके देख लेना है क्लास को। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिला है? साथियों जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, यानी कि कोई भी उत्पाद इस इलाके का यानी नगर का प्रसिद्ध है, उस सिटी का प्रसिद्ध है, उसको क्या है 10 साल के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है। भारत में सर्वप्रथम किस उत्पाद को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया था? तो सर्वप्रथम 2004 के अंदर किसको दिया गया था साथियों? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। तो आइए, कांगड़ा चाय कहाँ की है साथियों? ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। तो साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? डी राइट हो जाएगा। साथियों आपको कैसी लग रही है क्लास? आपको अच्छी लग रही है तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना अपने भाई को और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। 2022 को कौन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो क्या लीना नायर, अजय त्यागी, दिव्या देवी, माधुरी पुरीबूच? तो साथियों कौन बना? ये अजय त्यागी की बात करूँ साथियों तो ये सेबी के पूर्व अध्यक्ष थे। किन से पहले? माधवी पुरीबूच। यानी कि वर्तमान में कौन है? माधवी पुरीबूच क्या है? सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। सेबी की फुल फॉर्म होती है साथियों सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जबकि सेबी की स्थापना होती है, साथियों ध्यान से सुनना, यहाँ आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कमेंट करोगे फिर बाद में। सेबी की स्थापना होती है यानी कि 12 अप्रैल 1988 क्या होती है? सेबी की स्थापना होती है। जबकि साथियों आप लोग बोलोगे कि किसी में आपने पढ़ा होगा कि सर इसकी तो 92 में स्थापना होती है। नहीं, 92 में तो क्या होती है, यानी कि सेबी अधिनियम 1992 के तहत संवैधानिक मान्यता प्राप्त, यानी 30 जनवरी 1992 को क्या होती है? 30 जनवरी 1992 को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। जबकि स्थापना तो 12 अप्रैल 1988 को ही होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों? तो सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। अपना कहाँ है? मुंबई में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा साथियों? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं प्यारे मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? क्या एडिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय है या थायराइड ग्रंथि? तो मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है साथियों? तो वो कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, खट्टे दूध के उत्पादन में कौन सा अम्ल उपयोग में आता है? तो क्या फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल? साथियों फार्मिक अम्ल ये चींटी के डंक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है साथियों? चींटी के डंक में पाया जाता है। जबकि लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध के उत्पादन में उपयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। साथियों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप अगर इसकी पीडीएफ पाने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। तो टेलीग्राम क्या है? विनोद एसपीटी सर। आप जैसे सर्च करोगे @विनोद एसपीटी तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। और नहीं आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल रखा है। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको कोई पर्सनल मैसेज हो या आप मुझे व्हाट्सअप करना, आपके नाम का, आपका नाम आप कहाँ से हो, ताकि मैं नंबर भी सेव कर लूँगा। जो स्टेटस में मैं स्टडी से रिलेटेड चीज़ें न्यूज़ लगाता रहता हूँ वो आपको शो हो जाए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करना है व्हाट्सअप। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा साथियों? सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन में, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? तो समुद्र से कौन सी धातु निकाली जाती है? क्या प्यारे मित्रों पोटेशियम निकाली जाती है, मैग्नीशियम निकाली जाती है, एल्यूमिनियम निकाली जाती है, फिर बेरिलियम निकाली जाती है? तो साथियों जो समुद्र के तल से अपने को कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो वो होती है मैग्नीशियम। कौन सी होती है दोस्तों? मैग्नीशियम धातु क्या होती है? प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पे, अर्ग, जूल, कैलोरी निम्नलिखित में से किसकी इकाइयाँ हैं? क्या दबाव की हैं, ऊर्जा की हैं, बल की हैं, चुंबकीय ध्रुव शक्ति की हैं? तो साथियों आप फटाफट कमेंट करके बताना ये किसकी हैं। तो साथियों ये आर्ग, जूल, कैलोरी ये सारी किसकी इकाइयाँ हैं प्यारे दोस्तों? ये ऊर्जा की इकाइयाँ हो जाएंगी अपनी। किसकी हो जाएंगी? ऊर्जा की इकाइयाँ हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे शानदार प्रश्न है, जानदार प्रश्न है। अब इसी तरह आपका जोश और जुनून बनाए रखना अपने दोस्तों।
मंदिर स्थापत्य की मिश्रित शैली कहलाती है? तो क्या मंदिर स्थापत्य की मिश्रित शैली नागर शैली को कहा जाता है, द्रविड़ शैली को कहा जाता है, मथुरा शैली को कहा जाता है साथियों, फिर बेसर शैली को कहा जाता है? साथियों मिश्रित शैली वह होती है, यानी कि मिश्रित शैली में आपको एक तो नागर शैली मिलेगी, द्रविड़ शैली, यानी दोनों को मिलाकर जो शैली बनती है उसको क्या कहते हैं? मिश्रित। और मिश्रित को क्या नाम दिया गया है? बेसर शैली नाम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएंगे, यानी कि नागर शैली और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को बेसर शैली कहा जाता है। ये मंदिर स्थापत्य की शैलियां हैं, और भी शैलियां जैसे महामौर्य शैली हो गई, ये सारी क्या शैलियां हैं? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पे, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या है? तो आपको बताना है क्या हसन निजामी है, मिन्हास उस सिराज है, अलबरूनी है, या अवल फजूल है? तो साथियों कौन है किताब उल हिंद के रचनाकार? तो वो कौन है? अलबरूनी। कौन हो जाएंगे अपने? अलबरूनी। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों शानदार प्रश्न है, बिल्कुल जानदार प्रश्न है, एकदम आपको बिल्कुल फ्री माइंड से आपको सोच के आंसर देना है। तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने भाई को सपोर्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई थी? क्या मोहनजोदड़ो की, कालीबंगा की, हड़प्पा की, लोथल की? साथियों ये कालीबंगा तो अपने हनुमानगढ़ यानी कि राजस्थान में गग्गर नदी के किनारे स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। और इसकी खोज या उत्खनन राखलदास बनर्जी द्वारा कब होती है? 1922 के अंदर होती है। जबकि हड़प्पा की खोज होती है दयाराम साहनी द्वारा, या खोज आपको उत्खनन बोल सकते हो, कब होती है? 1921 में। तो अपना यही राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे, साथियों आपका जोश और जुनून इसी प्रकार बना रहे, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दूंगा साथियों, तब तक एग्जाम में इतने प्रश्न लेके आऊंगा कि साथियों आपको इन्हीं में से प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथियों आप टेंशन ना लेना, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप पढ़ लो, उसके बाद में आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, आपके अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आने के चांस बनेंगे। ऋग्वेद में आर्य शब्द किसका वाचक है? तो क्या जाति का वाचक है दोस्तों, व्यवसाय का वाचक है साथियों, धर्म का वाचक है, या गुण का वाचक है? तो प्यारे मित्रों जो आर्य ऋग्वेद में आर्य शब्द है ना, ये किसका वाचक है? ये गुण का वाचक है दोस्तों। किसका वाचक है? गुण का वाचक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों के स्क्रीन पे, साथियों जनगणना से 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे, आप याद कर लेना। जनगणना के टॉपिक को तो आप बारीकी से याद कर लेना एक एक चीजें। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं? तो क्या अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम है, पंजाब हरियाणा है, बंगाल असम है, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश है? तो साथियों सबसे अधिक घनत्व वाले तो कौन से हो गए? दिल्ली और चंडीगढ़। दिल्ली और चंडीगढ़ राज्य भी और केंद्र शासित प्रदेश भी यही हैं। जबकि सबसे कम वाले कौन से हो गए प्यारे मित्रों? अपने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम क्या हो जाएंगे? सबसे कम जनघनत्व वाले प्रदेश या राज्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पे, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कौन सा नगर कहलाता है? शानदार प्रश्न है साथियों। क्या गुजरात को कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है, कोयम्बटूर को, या मुंबई को? साथियों गुजरात को तो क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? गुजरात को। साथियों मैनचेस्टर क्या है? आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा सर मैनचेस्टर क्या है? तो मैनचेस्टर एक इंग्लैंड का शहर है जो क्या है? सूती वस्त्र के लिए क्या है साथियों? प्रसिद्ध है। किसके लिए? सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। जबकि भारत का मैनचेस्टर कौन सा हो गया? गुजरात। कानपुर क्या है साथियों? उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। जबकि दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जबकि मुंबई को साथियों क्या कहा जाता है? सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक तांबे के अयस्क भंडार मिले हैं? क्या आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, या राजस्थान में? तो साथियों सर्वाधिक तांबे के भंडार कहाँ हैं? वो हैं अपने राजस्थान के अंदर। राजस्थान में भी कहाँ? खेतड़ी के अंदर सबसे ज्यादा तांबे के भंडार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? राइट हो जाएगा। साथियों कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलना। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।